फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का 8th चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। When you are learning about the Amazon basin, let us book at the map 8.2। हम मैप देखते हैं, ठीक है। हमने देखा, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाई वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो बहुत ज़्यादा रीजनल लाई करता है क्लोज किसके, इक्वेटर के, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ओके, so it is the referred to as a equatorial region. The river Amazon flow through this region। अच्छा, ये कहाँ रेफ़र करता है, इक्वेटोरियल रीजन में है। जो रिवर हमारी अमेज़न रिवर है फ्लो करती है इसी रीजन में। कि जो माउंटेन है, हमने नोटिस किया कि जो फ्लो होता है फ्रॉम द माउंटेन टू वेस्ट, जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीच इज़ द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ओके, जो अमेज़न बेसिन हमने नोटिस किया, द प्लेस वेयर, जहाँ पे रिवर फॉलो करती है। द प्लेस वेयर द फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन ऑफ द ईस्ट। ईस्ट में पहुंचती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ। जो प्लेस है वेयर जहाँ रिवर फ्लो करती है अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड माउथ। न्यूमरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन टू द, बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं अमेजोन रिवर ज्वाइन करती है अमेजोन रिवर को टू फॉर्म अमेजोन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ द ब्राज़ील, पार्ट ऑफ Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. Name of the country of the basin through which is the equator pass। ओके, ये हमारी इस बेसिन में वेनेजुला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, गयाना, ये सारी रिवर बेसिन में, इस बेसिन के थ्रू इस अमेजोन में मर्ज करती हैं। एज यू नो, क्लाइमेट tributary, these are the small river that join the main river. The main river along with all the tributaries that drain our area from a river basin or catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. Climate, as you know, the Amazon basin stretch directly on the equator and characterized as a hot and wet climate। अच्छा, चूँकि ये जो Amazon basin है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे है, जिसका करेक्टर क्या, हॉट और वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसका जो हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है। बोथ डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। डे और नाइट में जो इसका इक्वली हॉट और ह्यूमिडेट रहते हैं। द स्किन फील स्टिकी, जो स्किन फील्स करती है स्टिकली। द रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, जो रेन है ऑलमोस्ट होती रहती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई, जो डे का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वेरी हाई ह्यूमिडिटी होती है इस पीरियड, इस वैसीन में। क्लाइमेट का जो हम क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। द डे टेम्परेचर हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी। एट द नाइट ऑफ टेम्परेचर गो डाउन, जो नाइट आती है रात के टाइम पे यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है और ह्यूमिडिटी रिमेन हाई, ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहती है। अब हम बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। हम एक्चुअली जो अमेजोन बेसिन है, लाइफ इन दी अमेजोन बेसिन में कैसी लाइफ होती है, क्लाइमेट क्या है, उसके रेन फॉरेस्ट क्या है, पीपल क्या है, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो उसका जो वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये इक्वेटर पे लाई करती है, तो जहाँ पे इसका जो क्लाइमेट है वो क्या, हॉट और वेट रहता है पूरे साल तक, ठीक है। और साथ ही क्या, जो डे और नाइट, और जो डे और नाइट होते हैं वो इक्वली हॉट और ह्यूमिडेट होते हैं। स्किन यहाँ पे स्टिकली होती है, जो रेन होती है ऑलमोस्ट एवरी डे, हमेशा यहाँ पे रेन होती रहती है। और यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ वार्निंग विदाउट ही यहाँ पे रेन होती रहती है। दैट जहाँ पे जो डे का टेम्परेचर हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी होता है, और रात के समय क्या होता है, जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ह्यूमिडिटी सेम रहती है। रेन फॉरेस्ट, एज इट रेन हैवली इन द रीजन, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे रेन बहुत हैवी होती है। थिक फॉरेस्ट, यहाँ इसकी वजह से क्या होते हैं, थिक फॉरेस्ट, घने जो
फॉरेस्ट है वो ग्रो करता है। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट इज़ द डेंस। जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं। रूफ क्रिएटेड बाय लीव, एक तरह से रूफ क्रिएट हो जाती है उस एरिया में लीफ की हेल्प से या ब्रांचेस की हेल्प से। नॉट अलाउड, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो सूरज की जो सूरज की किरणें होती हैं, जो रेज होती है, वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती हैं। द क्रिएट बाय लीफ एंड द ब्रांच डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। जो ग्राउंड रिमेन डार्क, जो ग्राउंड होता है वो डार्क और डंप होता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन, यहाँ पे शेड टॉलरेंट वेजिटेशन होती है, में ग्रो हेयर। ऑर्चिड ब्रोमीलेट ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट, यहाँ पे इस टाइप के ये प्लांट पैरासाइट रहते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन दी फोना। अच्छा, यहाँ पे फोना बहुत ज़्यादा है। बर्ड सच एज ए टोनचोकाना hummingbird, bird of the paradise, with their the brilliantly colored plumage, oversized bill of the eating make them different from bird to commonly seen in the India. Okay, ये सारी जो वर्ड फ्लोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस वर्ड आल्सो मेक अ लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट में। एनिमल्स लाइक अ मंकी, स्लॉथ, एंटी ईटिंग टैपरियर आर फाउंड हेयर, इस टाइप के एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरियस स्पीसीज आर रेपिटाइल्स एंड द स्नेक आर थ्रिव इन दिस जंगल। क्रोकोडाइल्स है, स्नेक्स हैं, पाथोन अबव एनोकोंडा आर वो कॉन्स्ट्रैक्ट आर द सेम ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पे इस टाइप की जो एनोकोंडा हो गई, पाथोन्स हो गए, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल यहाँ पे पाए जाते हैं। बिसाइड द बेसिन इज़ होम ऑफ द थाउजेंड ऑफ द, इससे हम कह सकते हैं इस बेसिन में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्पीस सर्वाइव करते हैं। इंसेक्ट, सर्वल स्पीस, फिशेज इंक्लूडिंग फिश ईटिंग पैरहोर फिशेज आल्सो फाउंड इन द रिवर। इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। दिस बेसिन दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। मतलब यहाँ पे फ्लोना एंड फ्लोना दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे अच्छे से इनकी लाइफ सर्वाइव करती है, अच्छे से यहाँ पे स्पीशीज पाई जाती हैं। बैरोमीडल्स आर द स्पेशल प्लांट, दे आर स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल्स लाइक अ फॉक्स आर यूज टू पैकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द लेइंग दिस एग्स। ओके, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पीपल कैसे वहाँ पर रहते हैं? पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ दिस फूड इन द स्मॉल एरिया after clearing some trees in the forest, while men hunt and fish along the river. Women take care of the crop. जो लोग होते हैं वहाँ पे, जो लोग मेंस जो सर्वाइव करते हैं, वुमेन जो सर्वाइव करती हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो हंट करते हैं फिशेस को रिवर से, और वीमेन क्या करती हैं, वहाँ पे टेक केयर करती हैं क्रॉप की। दे मेनली ग्रो इन टॉपिकोनो पाइनएप्पल, ये जहाँ वहाँ पे मेनली ग्रो करते हैं टेपिकोना पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो एज हंटिंग एंड फिशिंग, जो मार के भाई फिश को खाते हैं। एज सर्टेन इट इज़ इन द वुमेन हु कीप देयर फैमिली अलाइव बाय फीडिंग द वेजिटेबल्स दे ग्रो। यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स होती है उसकी हेल्प से वे क्या करते हैं, अलाइव करते हैं। द प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, द स्टॉप फूड इज अ मैनोकिक इज ऑल्सो नोन एज कस्वेवा, द ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक अ पोटैटो। ओके, इस तरह से पोटैटो ग्राउंड लाइक, अच्छा एक तरह से ये भी पोटैटो के टाइप का होता होगा जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन नट्स एंड एग्स, कैट्स, कैश क्रॉप लाइक अ कॉफी, मेज, कोकाज आर ऑल्सो ग्रोन। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड द लॉट ऑफ वुड फ्रॉम द हाउस। बहुत सारी रेन फॉरेस्ट जो एरिया के वहाँ कहते हैं, जो वहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, इसकी हेल्प से ये हाउस बनाते हैं। सम फैमिली लिव इन that thatched house shaped like a bees. There are other large apartment like a house called a maloka. अच्छा, एक तरह का एक अपार्टमेंट बनाते हैं जिसे हम मलोका कहते हैं, विद द स्टेपली slanting roof. Okay, life of the people of the Amazon basin is slowly changed. In the older days, the heart of the forest. In the older day, heart of the forest could be reached only by the navigating the river. In 1970, the Trans Amazon Highway made all part of the rainforest accessible. Okay, वहाँ पे क्या भाई नेविगेट होने के बाद ऑल पार्ट रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज टू रीचिंग द वेरियस प्लेस. The indigenous population was pushed out of the area forced to settle in the new area where they continued to practice the distinctive way of the farming. The development activity are leading in the gradually destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been
डिसअपियरिंग एनुअली इन अमेजोन बेसिन। ओके, इससे कि भाई जहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो क्या हो रहा है, जो बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट का है वो क्या हो रहा है, डिसअपियरिंग हो रहा है अमेजोन बेसिन से। यू कैन नॉट सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट हैविंग मच वाइडर एप्लीकेशन। द टॉप सॉइल is washed away from the rainfall and the lush forest turned into the barren landscape। देखो इस टाइप की भाई चीज़ थी, ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, दिखा रहे हैं भाई वहाँ पे लोगों ने खेती बाड़ी करके अपने इस तरह से सर्वाइव करने लगे। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र वैसीन, द tributaries of the river Gangas and Brahmaputra together form a Ganga-Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lie in the subtropical region, okay, that is situated 10° north to 30° north latitude. The tributary of the river Ganga like the Ghagra, the Son and the Chambal and the Ghatak and the Kosi and the tributary of the Brahmaputra drain. Look at the atlas, find name of the other tributary to the river Brahmaputra. The plain of the Ganga and the Brahmaputra, the mountain and full hills of the, इस तरह से ब्रह्मपुत्र, ओके। हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर मेन फीचर्स ऑफ द दिस बेसिन। भाई इस हमारी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन, इसमें क्या है, जो हिमालय और सुंदरबन है, ये मेन हाईलाइटेड फीचर्स है इस बेसिन के। ऑक्सबोल लेक डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। जो ऑक्सबोल लेक है प्लेन एरिया है और जो एरिया डोमिनेट करता है मानसून क्लाइमेट है। द मानसून ब्रिंग रेन, जो मानसून ब्रिंग रेन करता है मिड जून और मिड सितंबर। द समर आर हॉट एंड विंटर कूल, जो समर हॉट और विंटर कूल होता है। लुक एट द मैप ऑफ द फिगर, फाइंड आउट द स्टेट विच गंगापुत्र बेसिन। ओके, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज अ डिफरेंट नेम इन अ डिफरेंट प्लेस, फाइंड द अदर नेम ऑफ द रिवर। The basin area is a varied topography. The environmental play a dominant role in the distribution of the population. The mountain area with the steep slope have inhospitable tra- drainage। ओके, जो बेसिन एरिया है ट्रॉपिकली है, तो इन्वायरमेंटल प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलर। ओके, द माउंटेन एरिया स्टिप स्लोप एरिया है वहाँ का, देयर फोर लेस नंबर ऑफ द पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। भाई स्लोपेड एरिया होता है, जो नंबर ऑफ पीपल लीव करते हैं वो थोड़े कम, माउंटेन एरिया जी कम वैसे में लाई करते हैं रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे लोग ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं, उनका हैबिटेशन ईजिली हो पाता है। द सॉइल इज़ ए फर्टिलाइज, जो वहाँ की सॉइल भी फर्टिलाइज होती है, एग्रीकल्चर करने लायक होती है, जिससे वो ऑक्यूपेशनली उसको यूज़ कर सकते हैं। पीपल वेयर फ्लैट लैंड एंड वेरिएबल टू ग्रो अ क्रॉप। वहाँ पे पीपल क्या कर सकते हैं, फ्लैट लैंड में अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी मतलब अपने जो उनके जो लाइफ है उसको सर्वाइव करने के लिए, उनको जो भोजन चाहिए उसके लिए वो वहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज प्लेन इज़ वेरी हाई, जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की उस प्लेन एरिया में वेरी हाई होती है। द मेन क्रॉप इज़ ए पैडी, वहाँ का जो मेन क्रॉप क्या होती है, पैडी होती है। सिंस कल्टिवेशन ऑफ द पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, क्योंकि जो पैडी कल्टिवेशन करने के लिए हमें सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट ग्रो इन अ एरिया वेयर द अमाउंट रेनफॉल इज़ हाई। ये ग्रो करती है, जो पैडी कहाँ ग्रो करती है, जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। wheat, maize, sorghum, gram, malt and the other crop are the grown what okay cash crop like a sugar cane and jute are also grown. Banana plantation are seen in the some area of the plain, बनाना भी पाए जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल असम, जो वेस्ट बंगाल है असम में टी की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे से ग्रो करता है। सिल्क आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म पार्ट ऑफ बिहार एंड असम, जो सिल्क वॉर्म होता है वो बिहार और असम में कल्टिवेट किया जाता है। इन द माउंटेन एंड हिल वेयर द स्लोप आर जेंटली क्रॉप एंड ग्रो द टेरेसिस। भाई इस लाइन जो स्लोपी एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, क्रॉप को ग्रो किया जाता है टेरेसिस के थ्रू, टेरेसिस पे ग्रो किया जाता है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीजियस ट्री ग्रो। अच्छा, अलॉन्ग विद द टी साक एंड पीपल, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र है प्लेन ट्रॉपिकल डिसीशियस ट्री ग्रो करते हैं यहाँ पे। अलॉन्ग टी है, टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया। थिक बैम्बो ग्रो आर कॉमनली इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, एक बैम्बो भी ग्रो करता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द, जो डेल्टा जो एरिया होता है वो कवर किससे जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर किया जाता है।
हम ये कुछ पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इट इज़ द मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लीव, ऐसी डेंसिटी है जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया में। एग्जांपल, द पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड इज़ 189 वाइल द डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ 1029 एंड द बिहार इज़ 102। कलेक्ट सम handcraft made jute bamboo display then to class find out। ओके, जो डेल्टा एरिया होता है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर होता है इन द पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये इस तरह के जो एरिया है ये कैनी फ्लोरस टीरियस लाइक पाइन, डेंडोरो एंड फायर आर हैज़ बीन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टेप। उत्तराखंड में, सिक्किम में, जो आंध्र प्रदेश में ये कैसे कैनी फ्लोरस ट्रीज पाए जाते हैं। दे उधर लाइक फर, बिकॉज क्या होता है जो क्लाइमेट वहाँ पे कूल होता है और स्लोप भी स्टेप होता है। देयर आर द वैरायटी ऑफ वाइट लैंड इन दी वैसिन, बहुत सारी वैरायटी है वैसिन में। एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, मंकी जार हो गया। द वन हॉर्नर रैनो इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन इन दी डेल्टा एरिया। डेल्टा एरिया में जैसे बंगाल टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए, फाउंड किए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ बाउंड फ्रेश वाटर में जैसे लेक और बे ऑफ बंगाल सी हो गए। द मोस्ट ऑफ पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिशेज आर रेनू, कैटला एंड हिस्ला। ये फिशेस की वेराइटीज़ है। फिशेस आर राइस एंड स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिव इन दिस एरिया। जो फिश और राइस हैं ये वहाँ का एक भोजन है जो इस तरह के एरिया में रहते हैं। ओके, लेक का सोर्स ऑफ लाइववुड। लेक क्या है? एक तरह से बिंदु से फिशरमैन से लिविंग द लेक क्या करता है? एक सोर्स लाइववुड, उनको लाइववुड के लिए हेल्पफुल होता है। डू यू नो टेरेसेस आर बिल्ड इन द स्टेप स्लोप ऑफ क्रिएटिंग फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप आर ग्रो। इस तरह से सीडनोमी कल्टीवेशन होती है। द स्लोप इज रिमूव सो वाटर डज नॉट रन ऑफ द रैपिडली। स्लोप जो होता है, जो स्लोप कहते हैं रिमूव हो जाती है, डायरेक्टली स्लोप नहीं होता, उसको कट कट करके वहाँ पे खेती की जाती है, टेरिस बना के फॉर्मिंग की जाती है। इससे क्या होता है जो वाटर है वो डायरेक्टली स्लोप नहीं करता, नीचे नहीं करता थ्रू वो, इससे इनको हेल्प हो जाती है। इन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ए वेराइटी ऑफ डॉल्फिन locally called susu is so called blind dolphin is found. The presence of susu is an indication of the health of the river. The untreated industrial and urban waste with the high amount of chemical are killing the species. एक ब्लाइंड स्पीशीज पाई गई है गंगा रिवर और रिवर वैसीन में, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई हमारा अभी तक स्टिल वी हैव राइट नाउ वी हैव अ फ्रेश वाटर। मतलब इतना है कि वहाँ पे अभी स्पीशीज सर्वाइव कर रही है। बट जैसे जैसे हमारा केमिकल और अर्बन वेस्ट इंक्रीज होगा ये स्पीशीज़ क्या कर रही है? मर रही है धीरे धीरे। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ ए सर्वल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। भाई यहाँ पे बहुत सारी टाउन है, सिटीज़ है। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल ऑफ द पॉपुलेशन आर मोर देन 10 लाख लोकेटेड अलॉन्ग विद द रिवर ऑफ गंगा। ओके, 10 लाख पॉपुलेशन पाई जा रही है गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास, जो कि बहुत सारी सिटी हैं जैसे कि इलाहाबाद हो गई, बसी हुई है। इलाहाबाद है, कानपुर है, बनारस है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता, ये सारी सिटी गंगा ब्रह्मपुत्र के पास बसी हुई है। द लीड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रिवर, ऑल ऑफ द फोर वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट एज वेल द वाटर द वेस्ट वाटर फ्रॉम द टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। वही जो वाटर वेस्ट है वो डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्री का, सारा इस रिवर में ही डिस्चार्ज हो रहा है। दिस लीड द पॉपुलेशन ऑफ द रिवर। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो रिवर है वो क्या होती है? पॉल्यूटेड हो रही है। ऑल ऑफ द फोर वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इन द प्लेन एरिया द रोडवे, रेलवे ट्रांसपोर्ट आर पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें भैया रोडवे और रेलवे का भी ट्रांसपोर्ट है। द वाटरवे एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग विद द रिवर। जो वाटरवे है इफेक्टिव है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ रिवर्स के थ्रू, रिवर्स की हेल्प से। कलकत्ता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली। कलकत्ता के एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिसे हुगली कहते हैं। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट। टूरिज्म अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। ताजमहल एज द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। जो ताजमहल हमारे बैंक रिवर के पास है, यमुना इन आगरा। इलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना। बुद्धिस्ट stupas are in Uttar Pradesh and Bihar. Lucknow and it Aimabra, Assam and Kaziranga and the Manas with wildlife sanctuaries are Arunachal Pradesh with the district tribal culture on the same plane in the north of the west. Okay,
तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, बेसिकली हमने इसमें पढ़ा है कि भाई लाइफ जो इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में हमने अमेजोन वैसीन के बारे में बताया, जो भाई इसके आसपास के, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर पर लाई करती है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है, ठीक है। इक्वेटर रीजनल में इसमें क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे कोलंबिया हो गया, वेंजुला हो गया, एडवोकेट, एक्वाडोर हो गया, प्यूरी हो गया, पीरू हो गया, ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, ये सारे सिटीज़, मतलब ये सारी क्या है, एक तरह से इसको ज्वाइन करती हैं, नेम, ये कंट्री जो इसको ज्वाइन करती हैं, एक्वाडोर से पास होती है। और भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। डे और नाइट में क्या इक्वली होता है, हॉट और ह्यूमिड होता है। रेन फॉरेस्ट कैसा है यहाँ पे, इतना मतलब धूप नहीं पड़ती है, तो जो इसकी लीफ हमेशा डेंस है, यहाँ के जो इलाके हैं सारे डेंस हैं बहुत, तो लाइट भी नीचे तक नहीं पहुँचती है, मतलब इनकी पत्तियों ने, इनकी टहनियों ने ना एक तरह से इनको रूफ बना रखा है, तो नीचे तक जो लाइट नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पे बहुत वेजिटेशन है, बहुत फ्लोना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोना एंड फ्लोरा है। वर्ड भी सर्वाइव करती हैं, ह्यूमन वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे, और पीपल यहाँ पे यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे, ये सब बताया, और कैसे कैसे ये ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का। और स्लैश एंड बर्न एक टाइप की कल्टीवेशन होती है लैंड, वहाँ पे क्या करते हैं फार्मर, क्लीन कर देते हैं लैंड को, कटिंग करके डाउन ट्री को अंदर जला देते हैं, रिलीज होती है कार्बन नाइट्रोजन विद द सॉइल। नाउ क्रॉप आर ग्रोन इन अ क्लियर फील्ड ऑफ ए फ्यू ईयर आफ्टर रिपीटिंग यूजिंग द पंच ऑफ लैंड द सॉइल लूज द न्यूट्रिशन। ओके, इस तरह से होता है। इसके बाद हमने लाइफ ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे होती है, क्या कौन कौन सी उसकी यहाँ पे है, कौन कौन से सर्वाइवल वहाँ सर्वाइव करते हैं, कैसे सर्वाइव करें, ये सब चीज़ें। ओके, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोनाउंस इज द टाइप ऑफ वर्ड। लोकेटेड इन द हुगली, देवदर फायर टाइप ऑफ Bengal tiger found in delta area. Tokona is type of bird. टाइप ऑफ देख लेते हैं, एक बार ऊपर जाते हैं हम। इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका ओके, हाँ, इसका आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा वर्ड, और फर्स्ट का आंसर रहेगा टोकोना टाइप ऑफ ए वर्ड। मोनिको इज द स्टेप फूड ऑफ अमेजोन बेसिन। मोनिका, एक बार देखते हैं। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अमेजोन। ये है ना आपका यहाँ पे। द स्टेपिड फूड मोनिका इज नोन एज कसेवा, द ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक अ पोटैटो, पोटैटो की टाइप का होता है। ये हो गया हमारा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलकाता इज लोकेटेड इन हुगली नदी, देवदर एंड फायर्स आर टाइप ऑफ, इसका आंसर होगा बी, डिसिड्यूस ट्रीज। एक बार देखते हैं, कंफर्म करते हैं, इसका आंसर होना चाहिए, ये हमारी लाइफ एंड बे ऑफ बंगाल भी हमने पढ़ा था, ये हो गया। एंड बेसिन वेरी टॉपिकल एंड फाइन ग्रामर, द ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड ब्रह्मपुत्र द कवर्ड विद द उत्तराखंड, दे दूर एंड फायर आर द Sikkim in the coniferous trees, climate cooler, coniferous trees, इसका आंसर होगा देदोर एंड फरादा coniferous। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन डेल्टा एरिया। ओके ओके ओके, तो आज का चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।